अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। वेलकम करते हैं आपको अपने यूट्यूब चैनल वार न्यूज़ में। दोस्तों, नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर हुए। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम है, जो हमें देखते हैं, जो हमें सुनते हैं, हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, चैनल को लाइक करें। इससे फ़ायदा ये होगा कि नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचेगा और आप लोगों को किसी भी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा। आज की वीडियो बहुत अहम है। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में पढ़ा ही होगा कि सऊदी अरेबिया से भी अच्छी खबरें आना शुरू हो चुकी हैं और दुबई से भी अच्छी खबरें आने शुरू हो चुकी हैं विज़िट वीज़े के बारे में और अप्लाईमेंट वीज़े के बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। तो टाइम वेस्ट के बगैर चलते हैं न्यूज़ अपडेट की तरफ। देखें, सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि सऊदी अरेबिया से अल्हम्दुलिल्लाह इंटरनेशनल फ़्लाइट्स का आगाज़ शुरू हो चुका है। अगर आपका ताल्लुक़ किसी भी कंट्री से है, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, आपके पास दुबई सऊदी का इकामा है तो आप सऊदी अरेबिया के लिए ट्रैवलिंग कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि आपने अगर सऊदी अरेबिया से 2 डोज़ मुकम्मल की हुई हैं कोरोना की, तो आप लोगों को इजाज़त मिल चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से लोग परेशान थे, यानी कि 6 मंथ हो चुके हैं, मे बी 8 मंथ हो चुके हैं, तो वो लोग फ़्लाइट्स की बंदिश की वजह से अपनी कंट्री में स्टक थे तो दोबारा नहीं जा सके, तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा परेशान थे। कि अल्हम्दुलिल्लाह अब सब लोगों की परेशानी ख़त्म हो चुकी है। सऊदी अरेबिया ने आखिरकार ऐलानकारी दिया है इंटरनेशनल फ़्लाइट्स का। वो लोग जा सकते हैं जिन्होंने सऊदी अरेबिया से 2 डोज़ मुकम्मल की हुई है, वो लोगों को इजाज़त मिल चुकी है। अगर उनके पास इकामा है तो वो सऊदी अरेबिया के लिए ट्रैवलिंग कर सकते हैं। अभी बात कर लेते हैं दुबई की। देखें, दुबई के विज़िट वीज़े तो लग रहे हैं, लेकिन बहुत से लोगों के वीज़े रिजेक्ट भी हो रहे हैं, लेकिन बार बार अप्लाई करते हैं, विज़िट लग भी सकते हैं और नहीं भी लग रहे। लेकिन आप लोगों को हमने बताया था कि आप अभी वेट कर लें, क्योंकि एक्सपो शुरू होने वाला है नेक्स्ट मंथ में इंशाल्लाह। नवंबर वाले महीने में इंशाल्लाह एक्सपो इनका शुरू होने वाला है, तो उस टाइम टूरिस्ट और विज़िट वीज़े भी ओपन हो जाएंगे। परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। और बहुत से लोगों के सवाल ये भी आ रहे हैं कि हमारा दुबई का वीज़ा है, हमारा वीज़ा एक्सपायर हो चुका है, तो क्या हम दुबई के लिए ट्रैवलिंग कर सकते हैं? जी, अगर आपका वीज़ा एक्सपायर हो चुका है तो ऑलरेडी दुबई हुकूमत ने 3 महीने का आप लोगों को टाइम दिया हुआ है, यानी कि 9 नवंबर तक आप अपना वीज़ा जो है ना वो एक्सटेंड करवा सकते हैं। बात यह है कि आपने कैसे आना है दुबई में। देखें, आपने आईसीए की अप्रूवल लेनी है। वो अप्रूवल ज़्यादा पुरानी ना हो, 5 दिन की उसकी डेट हो, यानी कि 5 दिन पुरानी हो, और आपने टिकट भी लेनी है फ्लाई दुबई की, तो आप दुबई के लिए ट्रैवलिंग कर सकते हैं। और आईसीए की अप्रूवल अगर आपको नहीं मिल रही तो आप अपने अरबाब से बात करें। अरबाब जो है ना आपको, जो यानी कि आपके वीज़ा एक्सटेंड करता है, जो पीआरओ होता है, उससे भी आप रब्ता कर सकते हैं आपकी कंपनी का। वो आपको अप्रूवल भेज सकता है आईसीए की अप्रूवल ग्रीन, तो फिर आप दुबई के लिए ट्रैवलिंग कर सकते हैं। आपका वीज़ा भी एक्सपायर हो चुका है तो मुश्किल नहीं है, आप उसी अप्रूवल पे ट्रैवलिंग कर सकते हैं। लेकिन आपको पीसीआर का टेस्ट भी करवाना होगा और रैपिड टेस्ट भी करवाना होगा। शराइत हुई है तो आप दुबई के लिए ट्रैवलिंग कर सकते हैं। ये सिर्फ दुबई वालों के लिए बात कर रहे हैं, अबू धाबी और शारजा के लिए नहीं है। सिर्फ ये दुबई वाले के लिए जिनका वीज़ा एक्सपायर हो चुका है वो आ सकते हैं अप्रूवल पे। अभी बात कर लेते हैं अबू धाबी। बहुत से लोगों के सवाल अबू धाबी से भी आ रहे हैं कि हमारे वीज़ा एक्सपायर हो चुके हैं। आपको भी टाइम दिया है, हमने पिछली वीडियो में बताया था कि अबू धाबी हुकूमत ने भी टाइम दिया हुआ है, शारजा ने भी टाइम दिया हुआ है। जिनके वीज़ा एक्सपायर हो चुके हैं 9 नवंबर तक वो ट्रैवलिंग कर सकते हैं। लेकिन आप लोगों को भी आईसीए की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। अगर आप आईसीए की अप्रूवल लेकर शारजा आना चाहते हैं तो फिर आप शारजा भी ट्रैवलिंग कर सकते हैं। अगर अबू धाबी का आपका वीज़ा है तो फिर आप अबू धाबी के लिए ट्रैवलिंग कर सकते हैं। बहुत से लोगों के यही सवाल आते हैं, और बहुत से लोगों के ये भी सवाल आते हैं कि फ़ैमिली वीज़ा लग रहे हैं। जिनके पास ऑलरेडी फैमिली वीज़ा है वो भी दुबई के लिए ट्रैवलिंग कर सकते हैं, अबू धाबी के लिए ट्रैवलिंग कर सकते हैं और शारजा के लिए भी ट्रैवलिंग कर सकते हैं। बाकी बात रही उम्मुल कुवैन, रैसुल खैमा और खुजीरा, इन लोगों के पास जिनका वीज़ा है इन लोगों के लिए अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन आएगी तो होपफुली हम आपको ज़रूर बताएंगे। परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन हम आपको ये भी बता रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह अभी दुबई के हालात पहले से बहुत अच्छे होते जा रहे हैं, क्योंकि अभी होटलों में भी बुकिंग का आगाज़ शुरू हो चुका है। पहले इतना बिज़नेस नहीं था जो अभी बिज़नेस हो रहा है। माशाल्लाह पहले से हालात अच्छे होते जा रहे हैं। 95% लोगों ने वैक्सीन की डोज़ें भी मुकम्मल करा ली है। बाकी हम आपको बताते हैं कि 5% लोग बाकी हैं जिन्होंने अभी तक वैक्सीन नहीं करवाई, वो भी इंशाल्लाह वैक्सीन मुकम्मल करा लेंगे। क्योंकि
ابھی ایکسپو شروع ہونے والا ہے تو وزٹر کو بھی اجازت ہو جائے گی، ہر کنٹری کا آدمی وزٹ پہ بھی دبئی کے لیے آ سکتا ہے اور ٹورسٹ پہ بھی دبئی کے لیے آ سکتا ہے، اور انشاءاللہ ورک ویزے کے لیے بھی اناؤنسمنٹ جلد ہی جاری ہو جائے گا، آپ کو ہم ضرور بتائیں گے، پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، جو لوگ پریشان بیٹھے ہیں انشاءاللہ جلد ہی ان کے لیے اچھی خبر آئے گی، پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ دبئی کے بھی ٹورسٹ اور وزٹ ویزے اوپن ہو چکے ہیں اور اپلائمنٹ ویزے بھی اوپن ہو چکے ہیں، تو پھر ہم آپ کو ضرور بتائیں گے۔ فی الحال آپ ویٹ کر لیں، اتنا زیادہ آپ لوگوں نے ویٹ کیا ہے تو کچھ اور دن بھی ویٹ کر لیں، کوئی مشکل نہیں ہوگا، انشاءاللہ جلد ہی اچھی خبر آ جائے گی۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ سعودی عربیہ کے بہت سے لوگ پریشان تھے، اقامے ہولڈر والے بھی پریشان تھے، تو اب ان کی اللہ تعالیٰ نے سن لی ہے، وہ ابھی جا سکتے ہیں، اگر انہوں نے سعودی عربیہ سے 2 ڈوز کرونا کی کروائی ہوئی ہے تو وہ جا سکتے ہیں۔ آئی ہوپ کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آتی ہے، ویڈیو پسند آئے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ آپ کے اور دوست بھی اس انفارمیشن سے فائدہ اٹھا سکیں، وہ بھی اگر جانا چاہتے ہیں سعودی عربیہ یا دبئی کے لیے تو وہ بھی سفر کر سکیں۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اوکے، اللہ حافظ۔